का बटन खोलने की कोशिश करी और मेरा हाथ अपने प्राइवेट पार्ट में टच करने की कोशिश करी। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे धमकी दी कि मेरे ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ है और अगर तुमने आवाज़ उठाई तो मैं तुम्हें जान से मरवा भी सकता हूँ। कौन है संदीप मोर और कौन सा हॉस्पिटल का मामला है? ये QRG सेंट्रल हॉस्पिटल है और संदीप मोर यहाँ पर यूनिट हेड है। वो जब से आए वो केवल मेरे साथ ही ये सब हरकतें नहीं करते, उनका ये सिलसिला 1 साल से चला आ रहा है। लेकिन जब उनके हरकत ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई, मैंने मेल करी, अपने HR में गई, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे मैनेजमेंट के सभी लोग संदीप मोर के साथ मिले हुए हैं। कब से आए थे संदीप ये और कैसे शुरुआत हुई है सारे प्रकरण की? ये पिछले साल हमारे हॉस्पिटल में यूनिट हेड की पोस्ट पर आए थे। ये पहले क्या करते हैं कि जो भी लड़की होती है उसके ऊपर चिल्लाते हैं, बहुत उसके ऊपर चिल्लाते हैं। उसके बाद उसको सांत्वना देने के चक्कर में उसको अपने कमरे में ले जाते हैं, उसको हक करने की कोशिश करते हैं, किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी लड़की आगे आने के लिए तैयार ही नहीं थी। क्या इस मामले में हॉस्पिटल मैनेजर ये क्या हुआ आपके साथ, जो घटना हुई कब की घटना हुई, कहाँ हुई? सर मेरी ये घटना 29 मार्च के अंदाज़न है, मुझे ढंग से वाकया याद नहीं है क्योंकि मैं इतनी मेंटल ट्रॉमा में हूँ कि मुझे याद ही नहीं है कि कौन सी तारीख थी, लेकिन जो मुझे याद आया वो 29 मार्च की घटना थी। क्या हुआ, आप क्या कर रहे थे उस समय, क्या कहा? उस समय सबसे पहले वही जो ये करते हैं, ये आए ऑफिस में, इन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। यही बीच में खड़े होकर इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमने क्या किया है, तुमने क्या काम किया है, जो काम मैं तुम्हें बताऊंगा क्या तुम वही करोगी। इसके बाद ये चले गए, मैं वहां पर बैठ गई, बल्कि मुझे यहाँ के अन्य लोगों ने भी सहानुभूति दी कि कोई बात नहीं, ये इनका बिहेव है, ये कोई बात नहीं। उसके बाद ये थोड़ी देर में मेरे पास दोबारा आए और ये मुझे अपने साथ अपने रूम में लेके चले गए और इन्होंने मेरे साथ गलत हरकत करी। उसके बाद फिर आपने शिकायत वगैरह कही? कुछ नहीं, क्या किया आप? पीछे चढ़ो भाई, आपने कुछ शिकायत वगैरह की? किससे शिकायत की? देखिए सर, कई दिनों तक तो मैं मेंटल ट्रॉमा में चली गई कि उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मैं किसी को भी इस बात का जिक्र ना करूं, और मुझे ये भी पता था कि हमारे हॉस्पिटल की और लड़कियों ने भी इसके बारे में कंप्लेंट करी है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं की है क्योंकि संदीप मोर के ऊपर हमारे किसी हेड का हाथ है। तो इसके हॉस्पिटल के हेड का हाथ है, वो हमेशा यही धमकी देता था कि मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम जानती भी नहीं हो मेरे ऊपर किसका हाथ है। फिर ट्रोमा में रहे, फिर शिकायत कहाँ की, किससे? फिर ट्रोमा में रही, फिर हमें अचानक ही एक दिन 6 मई को कॉल आता है कि आपके साथ ये घटना हुई है। वो कॉल भी इन्हीं का ट्रैप था, वो भी कॉल इन्होंने ही कराई है, उसका नंबर का जिक्र मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। वो भी इन्हीं के HR की एक सुमिता है, उन्होंने कॉल करके अपने पति के नंबर से हमें कॉल किया। उनके हिसाब से ये कोई बहुत ही छोटी घटना थी, कोई बड़ी घटना नहीं थी उनके हिसाब से। उसके बाद मैंने जाकर HR में अपनी कंप्लेंट की। अगले दिन मुझे यूनिट 2 बुलाया गया और मुझे मेरी यूनिट 2 मेरी सुनवाई होने के तुरंत बाद ही बिना कोई कार्रवाई के मुझे ये बोला गया कि तुम यूनिट 2 में ही काम करोगे, यूनिट 1 अब नहीं जाओगी। तो मैंने उसका विरोध किया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। अब आप कहाँ थे? यूनिट 1 में थे? मैं हमेशा से ही यूनिट 1 में थी। यूनिट 2 में बुलाने का चक्कर ये था कि वो मुझे वहाँ बुलाते और मुझे वहाँ से नौकरी से निकाल देते। मैं जब यूनिट 1 वापस आई तो उसके बाद, ये वाली? हाँ जी, ये यूनिट 1 है। उसके बाद मैं वापस आई, मैंने देखा कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि मुझे ही HR से बार बार जबरदस्ती की जा रही थी कि मुझे यूनिट 2 बुलाया जाए। लेकिन मैं एक बात पे अड़ी रही, क्राइम उस बंदे ने किया है, मैंने नहीं, तो उस बंदे को भेजा जाए जहाँ भेजना है। आज आपने शिकायत की है, चाहते क्या है? मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे बंदे को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जैसा वो और लड़कियों